Hello student, this is Sandeep sir here from Vijay Tutorial, Kengri Satellite Town, Bangalore. Okay, here admission is open for the academic session 2021-22. So if you want to contact me for admissions, you can contact me at this number 8050644272. Okay, इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो जनरली केमिकल रिएक्शंस को हम 4 टाइप्स में यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। इसके बाद हमारा 2 और रिएक्शंस है, एक है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? ठीक है, द रिएक्शंस in which 2 or more reactants combine to form one product is called as combination reactions, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a plus b gives rise to ab। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने हैं, 1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज रिलीज्ड इन सच रिएक्शंस, ओके, हीट इज रिलीज्ड, ओके। सो एग्जांपल देख रहे हैं, Mg plus O2 gives you MgO। रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कितने हैं, 1 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट 1 है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, इट गिव्स यू व्हाट, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सभी एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड CaO react with H2O gives rise to calcium hydroxide CaOH twice। क्योंकि देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, CaOH twice, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी देख सकते हैं रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, ये रिवर्स होता है कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। The reactions in which one compound decomposes into 2 or more compounds or elements are known as decomposition reactions। Decomposition reactions is just opposite of combination reaction। यहाँ पे आप देख सकते हैं AB gives rise to what, A plus B, ठीक है। एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। Example, when the calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide। यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 calcium carbonate react with when it is heated, it gives you what, calcium oxide and carbon dioxide। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। उसी तरह आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को लीजिए, उसको हम हीट करेंगे तो ये देगा Fe2O3 प्लस 3H2O, फेरिक ऑक्साइड देगा और वाटर देगा, ठीक है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन हमारे 3 तरह से हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट हो सकते हैं, हीट हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम 3 टाइप्स ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल मतलब होता है हीट। जो डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में होते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। When lead nitrate is heated, it decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। देखिए PbNO3 whole twice upon heating gives you what, twice of PbO plus 4NO2 plus O2। यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3 प्रोडक्ट है, एंड ये रिएक्शंस हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। रिएक्शंस इन व्हिच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिसे हमारा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं ना, वाटर इन व्हेन यू इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर, इट गिव्स यू व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोले, ठीक है। एक और टाइप है हमारा व्हिच इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। Reactions in which a compound decomposes because of the sunlight are called as photolysis or the photo decomposition reaction। जैसे आप देखिए AgCl,
Okay, in the presence of sunlight, it gives a Ag plus Cl2. सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज होता है ना, इसलिए इसको हम फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, या फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, या फोटोलाइसिस बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स इनटू Ag plus Br2. ठीक है, so photographic paper has a coat of silver chloride which turns into gray when exposed to sunlight. It happens because of the silver chloride is colorless while silver is gray metal. उसी तरह जब हमारे जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, ठीक है, जो सन ग्लासेस पहन के जाते हैं सनलाइट में, ठीक है, खेलने के लिए, तो आप देखेंगे कि सन ग्लासेस ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन, क्योंकि ब्रोमीन का वेपर उसमें आ जाते हैं, बिकॉज सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें। ठीक है, उनके चश्मे में वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है सिल्वर एंड ब्रोमीन में, so, ब्रोमीन वेपर्स वो चश्मे का शीशा है उसमें आगे पूरा डिकम्पोज करके स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसी कारण वो डार्क हो जाता है। फिर वो डार्क में जाते हैं, शैडो में आते हैं, तो फिर ये रिवर्स है होता है, Ag and Br2 ये कंबाइन होकर के AgBr बना देता है। ठीक है, सो दिस टू रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आल्सो। ओके, हम आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्शंस इन व्हिच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reactions is known as substitution reactions also, or single displacement or replacement reactions also. Okay, general displacement reactions can be represented using the chemical equations as follow. A plus BC gives rise to AC plus B. अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, C यहाँ पे C B के साथ था, वो A के साथ चला गया। ठीक है, so when the displacement reaction takes place, only element A which is more reactive than B is getting displaced, करेक्ट ना? यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वैसे समझिए इसको, ए यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, ए यहाँ पे मोर रिएक्टिव है बी से। ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा हम लेते हैं आयरन लीजिए, ठीक है, रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। सो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या करेगा, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये बना देगा FeSO4 aqueous प्लस कॉपर। यहाँ पे जो कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होता है, इससे चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे A is more reactive, A must be more reactive than B, then only this will take place. Okay, यहाँ पे देखिए when zinc react with hydrochloric acid, it gives a hydrogen gas and zinc chloride ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सर ना, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं एक और रिएक्शन सर, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट गिव्स यू व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए डिस्प्लेस कर दे रहा। सिल्वर रिएक्ट विद कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये रिएक्शंस नहीं होगा, नो रिएक्शंस टेक प्लेस। ओके, हम आगे बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस इन व्हिच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स, टू न्यू कंपाउंड्स इसमें बनते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB plus CD गिव्स राइज टू AD plus CB। ठीक है, आप देखिए एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे एक्वस, उसको हम जब रिएक्ट करते हैं सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ Na2SO4, तो क्या होता है, ये जो बेरियम है यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम है यहाँ चला जाएगा, क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl जो कि एक्वस होता है। ओके, प्लस BaSO4 बनेगा, BaSO4 ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये बाद में सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू कंप्लीटली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे when the solution of barium chloride react with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with the sodium chloride. ठीक है,
BaCl2 react with Na2SO4 gives rise to BaSO4, that is a white precipitate, barium sulfate and NaCl. अदर रिएक्शंस आप देख सकते हैं, इवन ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप देख सकते हैं NaOH जो कि बेस है, रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज एसिड, इट गिव्स यू व्हाट? NaCl व्हिच इज अ सॉल्ट एंड H2O वाटर है। ठीक है, ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये टाइप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है हमारे सिलेबस में, वो रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? द रिएक्शंस इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो जाते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, ओके, और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, अभी कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आप ध्यान से समझिए इसको। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है? एडिशन द रिएक्शंस इन व्हिच फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और नॉन मेटलिक एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे Mg+O2, ये क्या हो गया? MgO, ये उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन व्हिच द ऑक्सीडेशन और नॉन मेटलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? Mg इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, MgO में कन्वर्ट हो गया ना, इसको बोलेंगे Mg इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या होता है ये भी देख लीजिए। कंपाउंड्स व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन और ए नॉन मेटलिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और ए मेटलिक एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, आपको रहने दीजिए इसको भी फिलहाल। ठीक है, रिडक्शंस क्या होता है? देखिए, जिस रिएक्शंस में हमारा है ना ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ए मेटलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन और नॉन मेटलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देख लीजिए। कंपाउंड्स ऑफ और एलिमेंट्स व्हिच कैन कॉज रिडक्शंस आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ देखिए, इस रिएक्शन, ये देखिए, रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ये रिएक्शंस को अच्छे से समझिए। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये क्या बन रहा है? कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और H2 टू H2O, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में क्या है कि देखिए, कॉपर ऑक्साइड अंडरगोइंग रिडक्शन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।